फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूपा और आप देख रहे वेल एकेडमी चैनल। हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज में गेट एग्जाम की प्रिपरेशन में हम ग्राफ थ्योरी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आज तक हमने जो भी ग्राफ थ्योरी के या फिर सेट थ्योरी के और ग्रुप थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट कवर किए वो आपने अच्छे से क्लियर कर लिए। अगर उसमें से एक भी टॉपिक आपका बाकी है तो आज ही हमारे चैनल वेल एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपकी मैथमेटिक्स के साथ बाकी सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। तो पिछले वीडियो में हमने प्लानर ग्राफ के बारे में डिस्कशन किया था। आज उसके रिलेटेड कुछ आगे देखेंगे, कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, प्लानरिटी और नॉन प्लानरिटी के ऊपर कुछ और भी डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज में हमारे साथ बने रहिएगा। देखते हैं प्लानर ग्राफ की प्रॉपर्टी। प्लानर ग्राफ को प्रूव करने के लिए या उसकी प्रॉपर्टी के लिए एक और फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं यूलर्स फॉर्मूला फॉर प्लानर ग्राफ। ठीक है, वो क्या कहता है? फॉर कनेक्टेड ग्राफ जी, ग्राफ होना चाहिए कनेक्टेड। हमने इससे पहले देखा था कि जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है वो भी प्लानर ग्राफ हो सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए, इस फॉर्मूला से प्लानरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए कंपलसरी। n वर्टाइसेस, e एजेस और f फेसेस। ठीक है, हमने सिर्फ सिंबल दिया है और फॉर्मूला क्या कहता है? n माइनस e प्लस f इक्वल टू 2। मतलब आप वर्टाइसेस में एजेस बात करें और फिर उसमें रीजन ऐड करें तो आपको टोटल 2 मिलना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा या तो फिर 2 से कम मिल रहा है तो ग्राफ प्लानर नहीं है। ठीक है, n को आप v से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f को आप r से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको कुछ और दिया हो, लेकिन इसका मतलब वही रहेगा। n या तो फिर v हमारे वर्टाइसेस रहेंगे, f या तो r हमारे फेसेस या तो फिर रीजन्स रहेंगे। उन दोनों का मतलब सेम ही रहता है। अब इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज वर्टाइसेस प्लस रीजन्स इक्वल टू एजेस प्लस 2। ठीक है, अगर नेगेटिव टर्म को हम सामने ले जाएं तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब कि आप उसको वर्बली भी याद रख सकते हैं कि आप वर्टाइसेस और अगर रीजन्स को मिला दें तो आपकी एजेस से वो 2 ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास 8 एजेस है तो आपके ग्राफ में वर्टाइसेस और फेसेस का जो सम है वो 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से आपको सारी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट एजेस प्लस 2, और ये भी आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज n प्लस f। तो ये जो चीज है मतलब प्लानर ग्राफ निकालने की, ये आपकी कुछ सेकंड्स की चीज रह जाती है। तो इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ कनेक्टेड ग्राफ G with 25 वर्टाइसेस एंड 60 एजेस। अब जैसे हमने डिस्कस किया था कि छोटा सा ग्राफ होता है तो हम सिर्फ ड्रॉ करके उसका आइसोमॉर्फिक ग्राफ फाइंड करके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा सा ग्राफ है, हमारे पास बहुत सारे वर्टाइसेस हैं, बहुत सारे एजेस हैं, तो हम उसका रीजन कैसे निकालेंगे? और रीजन निकालेंगे तभी हमें पता चलेगा कि वो ग्राफ प्लानर है कि नहीं है। तो मतलब ये जो फॉर्मूला है वो बिना ग्राफ देखे सिर्फ उसके बारे में कुछ डिटेल्स पता हो तब भी हम बहुत सारी चीजें डिराइव कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया गया है वो प्लानर है कि नहीं है। और बेसिकली देखा जाए तो ये फॉर्मूला ये बताता है कि आप प्लानर ग्राफ में कितने भी नंबर ऑफ वर्टाइसेस, कितने भी नंबर ऑफ एजेस नहीं डाल सकते। आप जैसे वर्टाइसेस और एजेस का नंबर बढ़ाते हैं वैसे आपके रीजन्स भी बढ़ेंगे। जैसे रीजन्स बढ़ेंगे वैसे ये जो टोटल है वो 2 से ऊपर जा सकता है। अगर ये 2 से ऊपर जा रहा है मतलब कि आपका ग्राफ प्लानर नहीं है। अगर ये फॉर्मूला में 2 से ऊपर वैल्यू जा रही है तो मतलब वो ग्राफ प्लानर नहीं है। मतलब कि प्लानर ग्राफ के पास कुछ रेस्ट्रिक्शन है जो उसके वर्टाइसेस और एजेस पे लगते हैं। ठीक है, ये सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम अपना ही फॉर्मूला लगाने की ट्राई करते हैं, n प्लस f इक्वल टू e प्लस 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब हमें पता है कि ये गिवन ग्राफ प्लानर है कि नहीं है। ठीक है, अगर प्लानर नहीं है तो आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज n माइनस e प्लस f। लेकिन अगर प्लानर नहीं है तो हमारे पास ये जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की वो हमारे पास नहीं होगी, या तो फिर अगर हमें दी होनी चाहिए कि यूलर फॉर्मूला का रिजल्ट हमारे पास 5 है या तो फिर 6 है। तो ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमें पता है बिफोर हैंड कि गिवन ग्राफ जो है वो प्लानरी है, तब हम उसके रीजन्स, ये वर्टाइसेस या एजेस फाइंड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास इन तीनों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो देखते हैं, n हमारे पास हो जाएगा 25, f हमें नहीं पता है, e हमारे पास हो जाएगा 60, तो f हमें सिंपली मिल जाएगा 37। आसान सा क्वेश्चन था। कुछ और एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे इस पे। नेक्स्ट मैंने 2 और क्वेश्चन लिए प्लानर ग्राफ के रिलेटेड।
दोनों अलग अलग है। इससे पहले हमने जो देखा था वो यूलर फॉर्मूला बेस्ड है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, मतलब ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेट जी बी अ प्लानर ग्राफ विद 10 वर्टाइसेस, 3 कंपोनेंट्स एंड 9 एजेस। अब यूलर फॉर्मूला में हमने देखा था कि ग्राफ कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड है मतलब हम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स काउंट नहीं करते, मतलब हमें पता है कि कंपोनेंट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको बोला है 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट मतलब ग्राफ अब डिस्कनेक्टेड हो गया। अब हम जानते हैं कि एक ग्राफ के पास 3 अलग अलग कंपोनेंट है, एक ग्राफ 3 तरीके से डिवाइडेड है, ठीक है। तो तब हमें पूछा है नंबर ऑफ रीजन्स क्या कहता है। तो अब यूलर फॉर्मूला में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके हम ये फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो यूलर फॉर्मूला में हम जानते हैं कि ग्राफ डिस्कनेक्टेड था, तब हमारे पास से कंपोनेंट 1 और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड पे लिखते थे 2, मतलब कि नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट हो जाते हैं 3, तो राइट हैंड साइड पे हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट प्लस 1। तो एक्चुअली ये यूलर फॉर्मूला का एक्सटेंशन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमने कोई जुगाड़ नहीं बिठाया कि यहाँ पे ऐसा होता है तो यहाँ पे ऐसा होता है। ये प्रूव किया गया है कि अगर डिस्कनेक्टेड ग्राफ है उसके लिए अगर हमें यूलर फॉर्मूला का यूज करना है, ग्राफ प्लानर है कि नहीं वो फाइंड करने के लिए। अब ऑलरेडी हमें पता है कि ग्राफ प्लानर है, लेकिन हमारे पास ग्राफ के बारे में और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें रीजन फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे ये फंडा अप्लाई कर सकते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ में हमारे पास एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट में हम +1 करते हैं तो हमको राइट हैंड साइड यूलर फॉर्मूला में 2 मिलता था। वैसे ही अगर आपको फॉर्मूला याद रखना है तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 कंपोनेंट है या फिर n कंपोनेंट है तो उसमें अगर हम +1 कर देंगे और यहाँ पे जो है वो वैसे ही रखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करता है, n प्लस एफ इक्वल टू ई प्लस हमारा हो जाएगा k प्लस 1, ठीक है। k हमने लिया है नंबर ऑफ कंपोनेंट, वर्टाइसेस हमारे पास है 10, f हमको फाइंड करना है, एजेस हमारे पास है 9, प्लस ये हमारे पास हो जाएगा 4, तो रीजन्स हमारे पास हो जाएंगे 3। तो हमने देखा कि हम कनेक्टेड ग्राफ एज वेल एज डिसकनेक्टेड ग्राफ के लिए भी हम नंबर ऑफ रीजन्स फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर अगर हमें रीजन दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ वर्टाइसेस और एजेस को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ रीजन्स पॉसिबल। अब हमको ढूंढना है मैक्सिमम रीजन्स कितने हो सकते हैं इन अ सिंपल प्लानर ग्राफ विद 10 एजेस। अब यहाँ पे सिर्फ हमको एजेस के बारे में बताया है और एजेस के ऊपर से हमको बताना है मैक्सिमम रीजन्स कितने हो सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं पूछा है क्योंकि हमारे पास पार्शियल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करें, अगर आपने हमारे सारे आगे के वीडियोस देखे तो आपको पता होगा कि हम मैक्सिमम और मिनिमम हमने देखा था। जब हमने मैक्सिमम और मिनिमम डिग्री के बारे में बात किया था तब हमारे पास कुछ एजेस होती थी और वहां से हम मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस जो भी हम ग्राफ में ऐड कर सकते हैं वो ढूंढते थे, या तो फिर हमारे पास कोई वर्टेक्स होते थे और उससे हम मिनिमम नंबर ऑफ एजेस ग्राफ में कितनी होती है वो हम देख सकते थे विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास रीजन पूछा गया है और हम रीजन के बारे में बेसिक नॉलेज रखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिंपल प्लानर ग्राफ है तो अगर आप लास्ट वीडियो को याद करें तो सिंपल प्लानर ग्राफ के लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला था, डिग्री ऑफ एवरी रीजन इज एटलीस्ट 3, ठीक है। हर एक रीजन के पास एटलीस्ट 3 डिग्री तो होगी और एजेस जो है वो एटलीस्ट 2 होगी, ठीक है। तो इससे हम सम ऑफ द डिग्रीज निकाल सकते हैं। अब सपोज हमारे पास टोटल रीजन है 8 और हर एक के पास डिग्री 3 है। 3 हर एक रीजन की मिनिमम डिग्री है। इससे पहले हमने जो मिनिमम और मैक्सिमम डिग्री डिस्कस किया था वो वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में किया था। अब हम रीजन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फर्क कोई नहीं है, मैथमेटिकली सब सेम है। तो सपोज मेरे पास हर एक रीजन के पास डिग्री 3 है तो r इंटू 3 हो गया। अब r इंटू 3 को हम कंपेयर करेंगे 2 इंटू ई के साथ। हमारे एक्चुअल ग्राफ में हमको पता है ई नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है। यहाँ पे हमको ई 10 दिया है तो हमको पता है कि एक्चुअल ग्राफ में ई नंबर ऑफ एजेस है और हर एक रीजन के पास मिनिमम 3 डिग्री है। टोटल डिग्री हमारे ग्राफ में हो जाती है 2 इंटू ई बाई हैंड चेकिंग थियरम और मिनिमम हमारे पूरे ग्राफ में डिग्री हो जाएगी r इंटू 3। तो मिनिमम अगर ये है तो अगर हम सम ऑफ द डिग्री करें तो ये सम ऑफ द डिग्री भी हमारा मिनिमम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सिंबल लगेगा लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। ये एक्चुअल है और ये हम मिनिमम एंटिसिपेट करें कि हर एक रीजन के पास मिनिमम 3 डिग्री है। तो टोटल हमारे ग्राफ में r रीजन्स है तो टोटल डिग्री इन अ ग्राफ हमारी हो सकती है r इंटू 3 और वो मिनिमम हो जाएगी।
तो इसे फॉर्मूला को अप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू आर इज लेस देन 2 इंटू 10, तो आर हमारे पास हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 3, मतलब कि 6.66। ठीक है, तो मतलब कि आर कम और इक्वल टू होना चाहिए 6.66 से, लेकिन ये 0.66 हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कोई रीजन होता नहीं है। तो हमारा आर हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 6, मतलब कि जो मैक्सिमम पॉसिबल रीजन है हमारे वो 6 हो जाएंगे। अगर मेरे पास 10 एजेस है तो मैं बिना वर्टेक्स को देखे, बिना वर्टेक्स को काउंट किए मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि हमारा जो मैक्सिमम रीजन है वो 1 से लेके 6 तक हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई रेडीमेड फॉर्मूला अवेलेबल नहीं था। अगर आपको याद रखना है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3f इज लेस देन इक्वल टू 2e। ये f हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रीजन, या e हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ एजेस इन एक्चुअल ग्राफ। ठीक है, तो अगर आपको याद रखना है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, लेकिन ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन अपीयर होता है तो हम अपने बेसिक नॉलेज से और अपनी मिनिमम और मैक्सिमम हम फाइंड कर सकते हैं कि कब चीजें मिनिमम होती है, कब चीजें मैक्सिमम होती है। ठीक है, और अगर आपको इसके बारे में अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मिनिमम और मैक्सिमम डिग्री का जो वीडियो है वो वापस से एक बार विजिट कर सकते हैं, जो कि ग्राफ थ्योरम हमने बहुत पहले अपलोड किया हुआ है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो फॉर्मूला है वो उसके बेसिस से, उसके कॉन्सेप्ट से आप ये इजीली समझ सकते हैं। तो हमने प्लानर ग्राफ के बारे में तो बहुत कुछ देख लिया, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली कुछ देखना है कि कोई ग्राफ नॉन प्लानर है कि नहीं है, हमें इतना सारा कैलकुलेट भी नहीं करना है, तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए एक थ्योरम है इन ग्राफ थियरी कि ग्राफ नॉन प्लानर कब होता है। तो उसके लिए हम सबसे छोटे नॉन प्लानर पॉसिबल ग्राफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लानर ग्राफ कोई भी हो सकता है। अगर आप 50 वर्टाइसेस भी दे दें, अगर आप 60 वर्टाइसेस भी दे दें, फिर भी ग्राफ प्लानर हो सकता है। ठीक है, तो जो प्लानर ग्राफ है वो नंबर ऑफ वर्टाइसेस और नंबर ऑफ एजेस को मिला के वो डिसाइड होता है कि वो ग्राफ प्लानर होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए अगर कम वर्टाइसेस है और उस वर्टाइसेस में आप बहुत सारी एजेस ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कि ग्राफ जो है वो प्लानर ना रहे। तो इसलिए हम जो मिनिमम पॉसिबल नॉन प्लानर ग्राफ है वो देखेंगे, वो एक थ्योरम ही है। तो उसके लिए दो जो ग्राफ है आइडेंटिफाई किए गए हैं सारे ग्राफ में से, सारे पॉपुलर ग्राफ में से, कि जो कि नॉन प्लानर होते हैं। एक होता है हमारा K5, दैट इज कंप्लीट ग्राफ ऑफ 5 वर्टाइसेस। अब हमने देखा था कंप्लीट ग्राफ ऑफ 4 वर्टाइसेस, K4 तो प्लानर था, लेकिन उसका जो नेक्स्ट वर्जन होगा K5 वो नॉन प्लानर होता है। ठीक है, इसको आप किसी भी और आइसोमॉर्फिज्म ग्राफ बनाने की ट्राई करेंगे, अगर K5 का आप और कोई भी आइसोमॉर्फिक ग्राफ बनाने की ट्राई करेंगे तो हमेशा कोई ना कोई एज क्रॉस होगी, तो मतलब कि K5 को हम एक प्लेन पे ड्रॉ नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा ग्राफ K33, मतलब कि कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ ऑफ 3 वर्टाइसेस एंड 3 वर्टाइसेस। तो देखते हैं ये कैसा हमारा नॉन प्लानर होगा। ये फर्स्ट वर्टेक्स लिया मैंने, उसको बाकी के 3 वर्टेक्स के साथ कनेक्ट कर दिया। लेट्स टेक अनदर वर्टेक्स, इसको बाकी के 3 वर्टेक्स के साथ मुझे कनेक्ट करना है। ये कनेक्ट हो गया। अब लेते हैं थर्ड वर्टेक्स। अब थर्ड वर्टेक्स को ध्यान से देखिएगा, थर्ड वर्टेक्स को हम कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट वर्टेक्स के ये वाले फोर्थ वर्टेक्स साइड ज्वाइन करने की। ये हो गया। थर्ड वर्टेक्स को ऐसे ही आप ये फिफ्थ वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो सिक्स्थ वाला वर्टेक्स है ये थर्ड को और सिक्स्थ को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम रहेगा। मतलब कि ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ अभी तक हुआ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है। लेकिन जो लास्ट हमारी एज होती है, हमने देखा कि हमने 8 एजेस आराम से ड्रॉ कर लिए, लेकिन अगर हम 9th एजेस ड्रॉ करना चाहे बिटवीन 3 एंड 6 तो वहां पे हमारे पास कोई स्कोप नहीं है। आप कहीं से भी घुमा के लेके जाए, कुछ भी करें, लेकिन आप ये वाले तक आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो पूरा रीजन है वो एक फिक्स रीजन बन चुका है, ये वाला। अब अगर आपको इस रीजन में जाना है तो कोई ना कोई एज को क्रॉस करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने ड्रॉ करके देख लिया कि कैसे जो हमारा कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ 3 है वो हमारा प्लानर ग्राफ नहीं बन सकता। हमें 3 से 6 को कनेक्ट करने के लिए किसी ना किसी और एज को काटना पड़ेगा। तो जस्ट बिकॉज हमने देखा कि एक एज हमारी ग्राफ में एक्स्ट्रा है, यहाँ पे टोटल हमारी 3 × 3 9 एजेस होती है, तो एक एज हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से जो ग्राफ है वो नॉन प्लानर बिहेव कर रहा है। और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये मिनिमम पॉसिबल नॉन प्लानर ग्राफ है। अब इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम देख लेते हैं कि ये जो नॉन प्लानर ग्राफ है ये ग्राफ है विथ मिनिमम वर्टाइसेस।
क्योंकि इसमें 5 वर्टेक्स है और 10 एजेस है। ये जो नॉन प्लानर ग्राफ है, ये ग्राफ है विथ मिनिमम एजेस, इसमें 9 एजेस है और 6 वर्टाइसेस है, ठीक है। तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन गेट में पूछा गया था कि कौन सा मिनिमम पॉसिबल नॉन प्लानर ग्राफ है जिसके पास कम से कम एजेस है, तो वो हो जाएगा K33। और उसमें ऑप्शन ऐसे दिया गया था कि 9 एजेस 6 वर्टाइसेस, 8 एजेस 5 वर्टाइसेस, ऐसा करके। तो उसमें आपको हर बार वो ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि मिनिमम पॉसिबल नॉन प्लानर ग्राफ कब होता है, तो ये दोनों होते हैं। अब K5 जो है वो नॉन प्लानर विथ मिनिमम वर्टेक्स हो जाएगा, K33 है वो नॉन प्लानर विथ मिनिमम एजेस हो जाएगा। अगर आपको ये चीजें आपने ऑब्जर्व की है, आपने अच्छे से स्टडी किया, तो आपको उस वक्त आप जो 2 मिनट का क्वेश्चन है वो आप 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है प्लानरिटी फाइंड करने के लिए या तो फिर नॉन प्लानरिटी फाइंड करने के लिए, वो आपको क्लियर है। और अगर आपको वो समझ में आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।